गृहस्थ जीवन में पति के साथ संभोग करने से भक्ति पर कोई असर पड़ता है या नहीं। कथा गृहस्थी में भक्ति की अग्नि। सुदूर हिमालय की गोद में बसा एक शांत गांव था, आनंदपुर। वहां की हवाओं में भक्ति का मधुर संगीत घुला रहता था। वहीं रहती थी विद्या, एक अत्यंत सरल, सौम्य और धर्मपरायण स्त्री। उसके मन में भक्ति की ज्योति बचपन से ही प्रज्वलित थी। वह प्रतिदिन प्रभु के चरणों में बैठकर घंटों ध्यान लगाती, रामचरितमानस के दोहे पढ़ती और गांव की स्त्रियों को भी प्रभु की राह पर चलने की प्रेरणा देती। परंतु समय के साथ जब उसकी शादी ध्रुव नामक युवक से हुई, जीवन ने एक नया मोड़ लिया। ध्रुव भी एक सज्जन, सहनशील और धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। उसने विद्या को भरपूर प्रेम दिया, उसे ससम्मान गृहलक्ष्मी बनाकर अपने जीवन का केंद्र बना लिया। शादी के कुछ माह बीते ही थे कि विद्या के भीतर एक द्वंद्व जन्म लेने लगा। वह रात के अंधेरे में जब ध्रुव के आलिंगन में होती तो दिन के उजाले में प्रभु के ध्यान में खोई अपनी आत्मा को असहज पाती। वह सोचती, क्या मैं अब उतनी पवित्र रही जितनी पहले थी? क्या एक पत्नी होकर मैं भक्ति के मार्ग से भटक रही हूं? उसके मन में यह द्वंद्व हर दिन गहराता गया। वह प्रभु के सामने बैठती पर ध्यान केंद्रित न कर पाती। कभी वह ध्रुव से दूर रहने लगी तो कभी खुद से घृणा करने लगी। यह पीड़ा अब उसकी आंखों से अश्रुधारा बनकर बहने लगी थी। एक दिन जब गांव में प्रवचन देने एक वृद्ध संत आए, स्वामी राघवानंद जी, तो विद्या ने अपने मन का सारा बोझ उनके चरणों में रख दिया। विद्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। गुरुदेव, क्या मैं अब प्रभु की सच्ची भक्त नहीं रही? क्या एक पत्नी होकर पति से प्रेम करना, उसके साथ संसर्ग करना मेरी आत्मा को कलुषित कर देता है? स्वामी जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कराए। बेटी, उन्होंने कहा, तू कौन है? मैं स्त्री हूं, विद्या बोली। नहीं, स्वामी बोले, तू आत्मा है, स्त्री तो तेरा शरीर है। आत्मा का धर्म भक्ति है और शरीर का धर्म प्रेम, सेवा, पालन और सहजीवन है। क्या तू सोचती है कि एक दीपक जो घर को रोशन करता है वह मंदिर में नहीं जल सकता? विद्या स्तब्ध थी। स्वामी जी बोले, गृहस्थी वह यज्ञ है जिसमें प्रेम और संयम की आहुति से भक्ति की अग्नि और प्रज्वलित होती है। श्री कृष्ण स्वयं रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ रहे, राम ने सीता से प्रेम किया, शिव ने पार्वती के संग संसार को चलाया। क्या वे सभी अपवित्र हो गए? विद्या की आंखें खुलने लगीं। संत आगे बोले, पत्नी बनकर प्रेम करना, पति के साथ जीवन की हर भावना को साझा करना, यह कोई दोष नहीं। पर जब तुम उसे केवल वासना समझो और प्रभु को भूल जाओ, तभी दोष होता है। उन्होंने गीता का एक श्लोक सुनाया। कामोस्मि भरतर्षभ, हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, मैं शास्त्र विहित काम में भी हूं। विद्या का मन जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया। अब वह जान चुकी थी कि स्त्री का प्रेम, उसका समर्पण और उसकी भक्ति एक ही दीपक के अनेक रंग हैं। वह वापस लौटी। अब उसके मन में न अपराध बोध था न ग्लानि। उसने ध्रुव से खुलकर बात की। वह रो पड़ी, मैं तुमसे दूर हो रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं प्रभु से दूर हो जाऊंगी। ध्रुव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, विद्या, जब तुम मुझे प्रेम करती हो तब भी तो प्रभु ही तुम्हारे हृदय में हैं। मैं तो उसी का अंश हूं। उनके जीवन में अब एक नया संतुलन आ गया था। वे दोनों रात को एक दूसरे के आलिंगन में होते और सुबह प्रभु के ध्यान में। उनका प्रेम भक्ति का ही एक रूप बन गया था। गांव की स्त्रियां अब भी विद्या से प्रवचन सुनती, पर अब वह सिर्फ भक्ति नहीं सिखाती, वह बताती कि पत्नी बनना भी एक साधना है।
वह कहती, जो स्त्री प्रेम करती है, सेवा करती है, धैर्य रखती है, वह भगवान की सबसे सुंदर मूर्ति होती है। गृहस्थी तप है और पति पत्नी का संयमित मिलन उस तप की अग्नि में स्वाहा होने जैसा है। जिस भक्ति में त्याग हो वही सच्ची भक्ति है। और पत्नी का सबसे बड़ा त्याग यही है, प्रेम करते हुए भी परमात्मा को न भूलना। कुछ वर्षों बाद विद्या और ध्रुव एक साथ तीर्थयात्रा पर निकले। गंगा तट पर बैठे बैठे विद्या ने एक बार फिर अपने मन की बात कही। ध्रुव, क्या मैंने तुम्हें प्रेम करके प्रभु से कम प्रेम किया? ध्रुव मुस्कराया, नहीं विद्या, तुमने मुझे प्रेम करके ही प्रभु को जाना। क्योंकि हर आत्मा, हर प्रेम, हर आलिंगन में वही छिपा बैठा है, बस हम उसे देख नहीं पाते। विद्या ने आंखें मूंदी और भीतर एक शांति महसूस की, जैसे प्रभु ने स्वयं उसे आशीर्वाद दिया हो। अब वह जान चुकी थी। गृहस्थी में संभोग पाप नहीं, यदि वह प्रेम, मर्यादा और ईश्वर को साक्षी मानकर किया जाए। क्योंकि जब प्रेम में प्रभु हो तो हर स्पर्श पूजा बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।